दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा है मध्यकालीन राजस्थान में सूफी आंदोलन। तो उसी सूफी आंदोलन पे आज हम सबसे पहले बात करेंगे चिश्ती सिलसिला जो है हमारा, चिश्ती संप्रदाय जो है उसके बारे में। तो आइए शुरू करें। उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, और वो है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय दोस्तों, अगर चिश्ती संप्रदाय की हम बात करें तो चिश्ती संप्रदाय जो भारत में फैला, भारत में यह सबसे पुराना और प्रथम सिलसिला है जो कि भारत के अंदर आया था। इस सिलसिले की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति है दोस्तों भारत से बाहर। भारत से बाहर अगर उत्पत्ति की हम बात करें तो उत्पत्ति कहाँ हुई? भारत से बाहर हुई इसकी। सभी सूफी संप्रदाय में चिश्ती जो शाखा है, वो चिश्ती शाखा के जो संत थे वो अत्यंत उदार थे। चिश्तियों ने समा के माध्यम से संगीत को बढ़ावा दिया। समा दोस्तों पहले भी मैंने आपसे बात की थी समा के बारे में। समा होता है भक्ति संगीत पर आधारित सभा, उसको समा कहा जाता है। तो जो चिश्ती थे, वो चिश्ती जो थे वो चिश्तियों ने समा के माध्यम से संगीत को बढ़ावा दिया। संगीत को बढ़ावा दिया। और समा मैंने पूर्व में बताया, यहाँ पे मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। समा का मतलब होता है भक्ति संगीत पर आधारित सभा, ये समा कहलाती है। तो इसके आधार पर ये इसको बढ़ावा देते हैं। दोस्तों समा वर्ग की जो खास बात है वो ये है कि इन्होंने कभी भी शासक वर्ग से कोई भी संबंध नहीं रखा और ना ही उनका कभी संरक्षण प्राप्त किया। जितने भी चिश्ती संप्रदाय के जो संत हुए हैं, उन्होंने किसी ने भी शासक वर्ग का कोई भी वहाँ पर जो है संबंध जो है उनका नहीं रहा। चाहे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, चाहे हमीदुद्दीन नागौरी हो, कोई भी संत हो, उन्होंने किसी भी जो शासक वर्ग था उससे कोई भी संबंध नहीं रखा। तो यहाँ पर इसकी हम एक विशेषता ये कह सकते हैं कि इनका शासक वर्ग से कोई संबंध नहीं था, ना ही उनका संरक्षण प्राप्त था। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो इनके द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई थी दोस्तों, और उस संस्था का नाम था विलायत संस्था। तो चिश्ती सूफियों के द्वारा विलायत नामक संस्था की स्थापना की गई। ये पूर्णतः राज्य नियंत्रण से मुक्त थी। पूर्णतः राज्य नियंत्रण से मुक्त थी जो ये विलायत नामक संस्था की स्थापना चिश्तियों के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें चिश्ती संप्रदाय की, तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये चिश्ती जो संप्रदाय था, वो चिश्ती संप्रदाय भारत का प्रथम व सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला या संप्रदाय था, या वर्तमान में भी चल रहा है, हम बात करते हैं। तो ये सबसे प्राचीन जो संप्रदाय है या सिलसिला है वो ये चिश्ती सिलसिला है। दोस्तों भारत में जो सूफी संप्रदायों में जो संप्रदाय थे, चाहे वो आप बात करें चिश्ती संप्रदाय की, चाहे बात करें सोहरावर्दी की,
चाहे फिरदौसी की, चाहे सत्तारी की, चाहे कादरी की या नक्शबंदी की, जितने भी सूफी संप्रदाय हैं उन संप्रदायों में चिश्ती संप्रदाय जो है वो सबसे लोकप्रिय संप्रदाय माना जाता है। सबसे लोकप्रिय भारत में, तो भारत में चिश्ती संप्रदाय सबसे लोकप्रिय संप्रदाय जो है वो माना जाता है। चिश्ती जो संप्रदाय था उसका फैलाव कहाँ था, तो चिश्ती संप्रदाय का फैलाव देख लेते हैं हम। चिश्ती संप्रदाय भारत में कहाँ कहाँ फैला था, देखिए ये पंजाब में, राजस्थान में, यूपी में, बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में तथा दक्षिण भारत के अंदर भी इसका फैलाव था। तो ये पंजाब, राजस्थान, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, दक्षिण भारत, इन सब जगह चिश्ती संप्रदाय की जो शाखाएं थी वो फैली हुई थी और 17वीं 18वीं शताब्दी में उनका जो प्रभाव था वो सबसे अधिक प्रभाव जो है यहाँ पर हुआ। चिश्ती संप्रदाय के अगर प्रमुख केंद्रों की बात की जाए तो प्रमुख केंद्र जो थे इसके वो कौन कौन से थे। प्रमुख केंद्र थे इसके जौनपुर, रदौली, बहराइच वर्तमान उत्तर प्रदेश में, ये इसके चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख केंद्र जो है वो माने जाते हैं। दोस्तों चिश्ती संप्रदाय की जो प्रथाएं हैं वो भारत में स्थापित जो नामपंथी योगी हैं उनसे काफी मिलती जुलती थी और चिश्तियों ने तो कई हिंदू और बौद्ध रीति रिवाजों तथा धार्मिक समारोह को अपनाया भी। अगर हम बात करें जैसे कि शेख के सामने झुककर आदर देना, अतिथियों को जल प्रस्तुत करना, लोगों में जो है अपनी एक छाप छोड़ना, रहस्यवादी समाज में नए जो प्रवेशार्थी हैं उनका सिरमुंडन करना, प्रार्थना दल या फिर ऐसी ही कई चीज़ें जो है वो इन्होंने हिंदू या बौद्ध रीति रिवाजों से, धार्मिक समारोह से इनको अपनाया। तो ये इनसे मिली हुई थी, जो हमारे नामपंथी योगी थे उनसे ये मिली हुई थी, तो इनसे कई चीज़ें इन्होंने ग्रहण की। दोस्तों उपनिषद जो थे उन उपनिषदों में भी चिश्ती संप्रदाय के सिद्धांतों का जो संकेत है वो हमें मिलता है और इसके साथ साथ चिश्ती संप्रदाय के जो संत फुतूह है तथा नुजूर हैं वो उस पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जो संत है फुतूह और नुजूर पे। और फुतूह और नुजूर क्या होता है, ये दोस्तों बिना मांगे हुए प्राप्त जो धन है, भेंट है, उसको ये कहा जाता है। तो चिश्ती संप्रदाय के जो संत हैं वो फुतूह और नजूर पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। चिश्ती संप्रदाय के संत फुतूह तथा नजूर इनके ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो ये फुतूह और नजूर क्या है, ये है दोस्तों बिना मांगे हुए प्राप्त धन तथा भेंट, यानी ये चीज़ मांगकर नहीं लेते। अगर इनको बिना मांगे कोई चीज़ प्राप्त हो जाए तो ठीक है, उसको ये ग्रहण कर लेते हैं, अन्यथा मांग कर ये अपना जीवन निर्वाह नहीं करते हैं। जो इनके बिना मांगे जो चीज़ें प्राप्त होती है उसी से अपना जीवन निर्वाह ये करते हैं। तो इस प्रकार ये जो सिलसिला है ये भारत का सबसे प्राचीन और प्रथम सिलसिला है जिसको भारत में प्रचारित करने का अगर हम श्रेय माने तो वो जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। जी हाँ, भारत में चिश्ती संप्रदाय को प्रचारित करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है, वो जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। तो भारत में
चिश्ती संप्रदाय को प्रचारित करने का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। सर्वप्रथम इन्होंने ही चिश्ती संप्रदाय के बारे में भारत में बात की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम पर्टिकुलर एक एक संत के बारे में बात करते हैं जो चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इन्हीं को लेते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कि अगर जन्म की बात की जाए तो जन्म जो इनका हुआ वो 1141-42 या कई जगह 1143 ईस्वी में माना जाता है। कई किताबों में 1143 दिया हुआ है, कई में 1141-42 दिया हुआ है। जो 1141-42 दिया हुआ है ये दोस्तों राजस्थान की जो कोटा विश्वविद्यालय है उसके अंदर एक पुस्तक चलती है, उसके अंदर ये 1141-42 जो है वो दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका जन्म स्थान। तो जन्म स्थान है दोस्तों इनका सिस्तान, संजर शहर सिस्तान के अंदर ये इनका जन्म हुआ। मृत्यु इनकी हुई 1235 में अजमेर में। 1235 अजमेर में इनकी मृत्यु हुई। इनकी जो खानकाह है, खानकाह पूर्व में हमने बात की थी दरगाह, तो खानकाह इनकी अजमेर के अंदर ही है। और इनके अगर प्रमुख शिष्यों की बात की जाए, प्रमुख शिष्य, इनके प्रमुख शिष्य थे दोस्तों शेख हमीदुद्दीन नागौरी और दूसरे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये इनके जो शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे, उनके अंदर ये आते हैं। दोस्तों जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, मोइनुद्दीन चिश्ती के पिता की जो मृत्यु थी, वो पिता की मृत्यु जब ये 15वें वर्ष में प्रवेश इन्होंने किया तो 15वें वर्ष में इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद इनके जीवन के अंदर कई उतार चढ़ाव आए। जीवन के अंदर परिवर्तन का जो श्रेय जाता है वो जाता है दोस्तों शेख इब्राहिम कदौजी को। तो जीवन में इनके जो परिवर्तन आया, आध्यात्मिक ये परिवर्तन आया, वो जीवन में परिवर्तन आया शेख इब्राहिम कदौजी के कारण। शेख इब्राहिम कदौजी के कारण इनके जीवन में परिवर्तन आया और इसके बाद इन्होंने समरकंद में 2 वर्षों तक कुरान का अध्ययन किया। समरकंद में 2 वर्षों तक कुरान का अध्ययन किया। इसके बाद ये कुरान का अध्ययन करते रहे और ये जो कुरान का अध्ययन हुआ, बुखारा में भी इनके द्वारा कुरान का अध्ययन किया गया और बुखारा में मौलाना निजामुद्दीन बुखारी से इन्होंने कुरान पढ़ा। कहाँ पढ़ा? बुखारा में। बुखारा में मौलाना निजामुद्दीन बुखारी से इन्होंने कुरान पढ़ा। इमामुद्दीन बुखारी से क्या पढ़ा इन्होंने? कुरान पढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुरान पढ़ने के बाद अब बात आई गुरु की। तो गुरु किसे बनाया जाए? तो दोस्तों गुरु की जब बात आई तो उन्होंने गुरु बनाया ख्वाजा उस्मान हारूनी को। उस्मान हारूनी इनके गुरु बने और इसके बाद ये धीरे धीरे जो विश्व भ्रमण था उस विश्व भ्रमण पे ये निकल पड़े। विश्व भ्रमण पे सबसे पहले ये मक्का मदीना की यात्रा करते हुए वहां से आगे पहुंचे बगदाद। बगदाद में इनकी जो मुलाकात थी
वो कादरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे अब्दुल कादिर जिलानी, उनसे हुई। और उसके बाद सुहरावर्दी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे अबू नजीब सुहरावर्दी तथा पुत्र शिहाबुद्दीन से ये वहां पर मिले। तो बगदाद में कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक अब्दुल कादिर जिलानी से तथा सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक अबू नजीब सुहरावर्दी और उनके उत्तराधिकारी तथा पुत्र शिहाबुद्दीन से मिले। इसके बाद ये वहाँ से हमदान गए और हमदान में इनकी जो मुलाकात थी वो हुई शेख अबू यूसुफ हमदानी से। किससे हुई? हमदान में मुलाकात शेख अबू यूसुफ हमदानी से हुई और तबरीज में अबू सईद तबरीजी से मिले। तो हमदान में मुलाकात हुई शेख अबू यूसुफ हमदानी से और तबरीज में इनकी जो मुलाकात थी वो हुई अबू सईद तबरीजी से। ये वहाँ पर इनसे मिले और धीरे धीरे ये आगे बढ़े। जब इस्फहान की बात आई तो इस्फहान में इनकी जो मुलाकात हुई, इस्फहान में इनकी मुलाकात हुई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से। तो जो इस्फहान था वो इस्फहान में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से इनकी मुलाकात हुई। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते थे कि जो नदी के समान दानी और सूर्य के समान दयालु एवं भूमि के समान नम्र है वही अल्लाह का मित्र है। क्या कहा इन्होंने? इनका एक प्रसिद्ध वाक्य है ये कहते थे कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुसार क्या कहा? जो नदी के समान दानी, सूर्य के समान दयालु एवं भूमि के समान नम्र है वही अल्लाह का मित्र है। नदी के समान दानी यानी नदी, आपको पता है कि जल जब नदी के अंदर से आता है तो नदी किसी को मना नहीं करती है कि मेरा पानी मत लीजिए, दान है उसका। सूर्य के समान दयालु, सूर्य के समान हमेशा जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों को हमारे तक पहुंचाता रहता है वैसा ही सूर्य के समान दयालु और भूमि के समान नम्र। देखिए, भूमि पर हम चलते हैं, भूमि को रौंदते हैं, भूमि के ऊपर आप जितने भी कार्य करते हैं वो सारे भूमि के ऊपर ही करते हैं, लेकिन भूमि ने कभी भी आपको कोई उलाहना नहीं दिया। तो भूमि के समान नम्र, तो ये तीनों चीज़ें जिसमें विद्यमान है वही अल्लाह का मित्र जो है वो कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत में कैसे शुरुआत हुई। तो भारत के अंदर मोइनुद्दीन जो थे वो कहा जाता है
कि भारत में अफगानिस्तान जो है वहाँ से सिस्तान से ये भारत आए। और भारत जो है वो किसके साथ आए? भारत आए मोहम्मद गोरी के साथ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय ये भारत आए। जब युद्ध हुआ था तराइन का, उस तराइन के युद्ध के समय मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत आए। तो मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय भारत आए। और भारत में चिश्ती पंथ की शुरुआत की। दोस्तों, उन्होंने अजमेर में अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। अजमेर को गतिविधियों का केंद्र बनाया तथा हिंदू मुस्लिम एकता को प्रचारित किया। इसलिए दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को केवल मुसलमान ही नहीं मानता है, उसे हिंदू भी मानता है, उसे सभी धर्मों के लोग मानते हैं। तो ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती जी हैं, इनका प्रभाव सभी वर्गों पर था, किसी एक पर्टिकुलर वर्ग पर नहीं था। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में थे तो अजमेर में गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा इनका मकबरा बनवाया गया और इस मकबरे के अंदर इल्तुतमिश के द्वारा इनकी दरगाह का निर्माण करवाया गया और बाद में हुमायूं के समय वो पूर्ण हुआ। तो शुरुआत तो इल्तुतमिश के द्वारा कर दी गई थी, लेकिन उसकी पूर्णता जो है वो हुमायूं के समय में हुई थी। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो जब 1192 में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए और अजमेर को अपना निवास स्थान बनाकर यहाँ पर जो है चिश्ती संप्रदाय की इन्होंने स्थापना कर दी और यहीं पे उनकी दरगाह जो है वो है। और आपको पता है कि उनकी दरगाह को ख्वाजा साहब के नाम से भी जाना जाता है। और मुगल सम्राट अकबर ने तो इस दरगाह की 2 बार पैदल यात्रा की थी। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इनकी दरगाह की। अजमेर में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इनका मकबरा बनवाया गया तथा इल्तुतमिश के द्वारा इनकी दरगाह का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया, जो हुमायूं के समय पूर्ण हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें इनके उर्स की, तो अजमेर के अंदर ही इनका उर्स लगता है और ये जो उर्स है अजमेर में, उर्स यानी जिसको हम मेला कहते हैं, अजमेर में प्रथम रज्जब से इनका उर्स प्रारंभ होता है, जो छठी रजब तक चलता है।
और इस उर्स में जो व्यक्ति आते हैं उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? उन व्यक्तियों को कहा जाता है ज़ायरीन। ज़ायरीन कहा जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुसार विश्व के समस्त धर्मों का स्रोत एक ही है, इसलिए सभी धर्मों का ये आदर सम्मान करते थे और हिंदू मुस्लिम एकता को इन्होंने बढ़ावा दिया। तो दोस्तों, ये थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी वजह से भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत हुई, चिश्ती पंथ की स्थापना हुई। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चिश्ती संप्रदाय के और संतों की। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।